हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंस्पायर इंडिया मोटिवेशन में, जहां पर कि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं और आपको उस बुक का हिंदी ट्रांसलेशन बता रहे हैं। तो चलिए, दूसरे क्वेश्चन में आपका स्वागत है, जहां पर कि हम अब्दुल कलाम जी का पहला क्वेश्चन हमने स्वयं पर भरोसा रखें रीड किया था, उसको पूरा पढ़ा था और उसके बारे में डिटेल में जाना था कि उस प्रश्न में अब्दुल कलाम जी ने क्या जवाब दिया है। तो दूसरा प्रश्न है जिसके के बारे में हम जानने वाले हैं। उस दूसरे प्रश्न का मतलब क्या है और उस दूसरे प्रश्न का नाम क्या है। तो उस दूसरे प्रश्न का नाम है सपनों का महत्व। और सपनों का महत्व पूरा करने के लिए अब्दुल कलाम जी से लोगों ने क्या सवाल किया था और उन्होंने कितनी ही खूबसूरती से उसका जवाब दिया था, इसको हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, बिना कुछ देरी किए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, सपनों का महत्व। और प्रश्न है, सर, सपने देखने के आपके आवाहन से प्रेरित होकर मैं बड़े बड़े सपने देखने लगा। मैंने एक ऐसे संसार की कल्पना की जिसमें कोई सीमाएं ना हो, जहां कुछ भी मेरे रास्ते की रुकावट ना बन सके। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि वर्गीकृत विज्ञापन में ये देखूं कि किस तरह की नौकरी मिल सकती है, और ना ही कभी ये सफाई देने की जरूरत समझी कि अपनी सीमित शिक्षा की वजह से मैं कुछ ही तरह के काम कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं आगे चलकर दूसरों से बिल्कुल अलग बनूंगा, और मैं आशा और अपेक्षा से भरा था। कोई बात भी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और मुझे भरोसा था कि एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। फिर कुछ सचमुच बुरा घट गया। ये बुरा कुछ ऐसा नहीं था जो जब घटा तभी मुझे पता चल जाता, बल्कि वास्तव में जब इसकी शुरुआत हुई तो मुझे पता भी नहीं चला। ये बहुत हल्के से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझ पर हावी हो गया और अब यही मेरी पहचान बन गया है। मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। मैंने अपने सपने पूरे करने की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। मैं संतुष्ट हो गया। मैंने और ज़्यादा की उम्मीद करना छोड़ दिया, और तो और मैंने और बेहतर की उम्मीद करना छोड़ दिया। मैंने खुद को अपने आसपास के हालात के हवाले कर दिया। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी से संतुष्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें कुछ बुराई है। उसी से जिंदगी चलाने के लिए जरूरी रकम आती है और सुरक्षित रहता हूँ। जिंदगी ठीक ठाक चलती रहती है, लेकिन एक बार जो मैंने हार मान लेने का स्वाद चख लिया, समझौता कर लेने के इस तरीके को मैंने अपनी कहानी बनाने का इरादा कर लिया। किस बात की जद्दोजहद, काहे की लड़ाई, सपनों के पूरा ना होने से निराश क्यों हो? क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ने की सोच ली, इसलिए मेरे सामने कोई रुकावट भी नहीं रही, परेशानियां नहीं रही। संघर्ष खत्म हो गया, पीड़ा खत्म हो गई। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश के बजाय मैंने उससे बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाने का फैसला किया। लेकिन अपने मन की गहराई में मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए डॉक्टर कलाम, कि क्या मैं फिर से सपने देखना शुरू कर सकता हूँ? तो ये किसी ने, हमारे जो साइंटिस्ट और राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे सवाल पूछा था। और ये पूरी बुक सवाल और जवाब की है, जहाँ पर कि जगह जगह से लोगों ने अपने विचार अब्दुल कलाम जी के साथ रखे थे, और अब्दुल कलाम जी ने किस तरह से उन विचारों का जवाब दिया है। और इस पुस्तक में हर तरह के सवाल हैं और हर तरह तरह के जवाब हैं। ये पहली इंडिया की बुक है जिसका कि शीर्षक ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से चुना गया। कुछ बड़ा करने के लिए हमें सिर्फ कुछ करना ही नहीं होता, बल्कि सपने भी देखने होते हैं। सिर्फ इरादा ही नहीं करना होता, बल्कि भरोसा भी रखना होता है। एनातोली फ्रांस, ये उन्होंने एक कहावत बताई है एनातोली फ्रांस की, जिसका कि हिंदी ट्रांसलेशन करके बताया है। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होता है, पूरी तरह आंखें खोलकर जागते रहना होता है। आज जितनी संभावनाएं हैं उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थी।
21वीं सदी ऐसे अनुभव पैदा कर रही है जिन्हें मानव के विकास की पिछली 20 शताब्दियों में अनुभव समझा असंभव समझा जाता था। ऐसे माहौल में जब प्रौद्योगिकी और नित नई खोज के बल पर मानव सभ्यता तरक्की करती जा रही है, इंसान में छिपी संभावना का भी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। लेकिन इन अवसरों का अनुभव करने के लिए हमारे पास जो समय है वो उतना ही है, और आज जो युवा इसी दुविधा में है। युवा चाहते हैं कि उनके सामने जितने किस्म के अनुभव उपलब्ध हैं वो सब का फायदा उठा सकें, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे ऊपर खुद को कुछ खास विषय के संकरे दायरे में सीमित कर लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। मेरा सपना है कि संसार के हर युवा को संसार के वो सारे अनुभव मिल सके जिसकी उन्हें चाह हो। लेकिन इसे कैसे संभव बनाया जाता है? इसे संभव बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे आसपास जो समय उपलब्ध है उसे हम बढ़ा सकें। दूसरा ये कि हमारे पास जो समय है हम उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दें। इन दोनों जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है प्राप्त किया जाए, ये समझ लेने से दूसरी हर चीज़ तक पहुंचने के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। ये वो लंबी छलांग है जिसका मानवता को अब तक इंतजार था और जो हमें विकास क्रम में अगले चरण तक पहुंचाती है। तो हम इसे कैसे अमल में लाएं? मैं आपको दो सुझाव देता हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक युवा की जिंदगी में दो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हों। मैं चाहता हूं कि हर एक युवा की जिंदगी में दो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हों। लक्ष्य जरूर हों। एक तो ये कि वह कुछ ऐसा करे कि उसके पास उपलब्ध समय बढ़ जाए। दूसरा ये कि उसके पास जो समय है वह उतने ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल करे। पहले तो सीधे सरल ढंग से पाक साफ जिंदगी जिए जिससे कि बुढ़ापे तक सेहतमंद रह सके। उम्र बीतने के साथ शरीर पर उम्र के असर के साथ कई तरह की बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स रोग, पार्किंसंस रोग, कैंसर, दिल की बीमारियां घेरने लगती हैं। लेकिन समझने वाली अहम बात यह है कि इनमें से हर एक बीमारी को शरीर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए दसियों साल लगते हैं, और अक्सर कम उम्र में ही इन बीमारियों के बीज पड़ जाते हैं। इसलिए यही समय है जब हमें सेहतमंद रहने की मुहिम छेड़नी चाहिए। हर युवा को स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और स्वस्थ विचार रखने चाहिए। आपका जीवन ईश्वर का उपहार है और दुनिया की कोई दौलत कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए उसे किसी किस्म की लत और बुरी आदतों के चलते क्यों मुरझाने दें। अच्छी सेहत बनाकर रखें, बुरी आदतों से दूर रहें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हुनरमंद बने। सुयोग्य और सक्षम लोगों के लिए कितने ही अवसर उपलब्ध हैं, इसीलिए पूरे जोश से आगे बढ़कर उनका लाभ उठाएं। दूसरे, अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार बने। शुरुआत अपने माता पिता का ध्यान रखने से करें। इस्लाम में ईश्वर पर भरोसा करने के बाद जिस बात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो अपने माता पिता का चाहना और उनका ध्यान रखना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है, तुम्हारी माँ के कदमों में जन्नत है। इस बात के अलग अलग लोगों ने मायने यही निकाले हैं कि अपने बच्चों को वह तमाम मजहबी बातें और नेक चाल चलन सीखने की जिम्मेदारी माँ की होती है। तमामी मजहबी बातें और नेक चाल चलन सिखाने की जिम्मेदारी माँ की होती है जिसमें जन्नत हासिल होती है। या फिर इसके मायने ये भी हो सकते हैं कि ताउम्र अपनी माँ की खिदमत करने से हमें जन्नत नसीब होती है। दोनों ही तरह से यही जाहिर होता है कि मज़हब में माँ के लिए अदब और इज्जत के साथ कितनी अहमियत दी गई है। अगर एक बार आप उठकर अपनी ज़िंदगी में अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी से
प्रति सजग हो जाते हैं तो सारी कायनात आपका साथ देने के लिए जुट जाती है। इस मामूली से लगने वाले लेकिन गहरे सोच को लेकर मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। जिंदगी के तमाम अवसर इन पहियों के बीच निकलते हैं। आस्था और संकल्प जो भी हो, महज ज्यादा वक्त मिल जाना और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां निभाना ही आपके अपने आप में काफी नहीं है। आज जो असंख्य नए अवसर और संभावनाएं हमारे सामने, उनका फायदा उठाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, आस्था और संकल्प। आस्था और संकल्प वह दो पहिए हैं जिनके सहारे जिंदगी के अवसरों की राह पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। उनके बिना जीवन के वास्तविक अर्थ तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। बिना आस्था के हम कुछ हद तक बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आस्था के बल पर ही अपने भीतर की गूढ़ गहराइयों को झांका जा सकता है। संकल्प वह शक्ति है जो हमें तमाम निराशाओं और विघ्नों से पार पाने में मदद करती है। वही इच्छा शक्ति जुटाने में भी हमारी मदद करती है जो कामयाबी का आधार है। संकल्प वो शक्ति है जो हमें तमाम निराशाओं और विघ्नों से पार पाने में मदद करती है। वही इच्छा शक्ति जुटाने में हमारी मदद करती है जो कामयाबी का मूल आधार है। शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि संकल्प शक्ति का सहारा लिए जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। जब संकल्प शक्ति में कोई व्यवधान नहीं होता तो हम निश्चित रूप से इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तय कीजिए कि चाहे जो भी हो, आप वो जरूर करेंगे जो आप करने के लिए निकले हैं। अगर आपका इरादा पक्का होगा तो ध्यान बांटने वाले तमाम कारणों के बावजूद आप विचलित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपनी परिस्थितियों को, सारी दुनिया को और समाज को अपने अनुसार ही बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बूता और आप दृढ़ संकल्प हैं तो आप जिंदगी के सफर में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रह सकते हैं। और हो सकता है आप इतने सक्षम हो जाएं कि खुद समाज को भी बदल डालें। धैर्य एक और बहुत बड़ा नैतिक गुण है जिसे अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है। हमें अपनी संकल्प शक्ति, ईमानदारी से की गई कोशिश, धैर्य, नियमितता और स्नेही स्वभाव का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा होशियार रहें ताकि नकारात्मक ताकतें अपना कब्जा न जमा लें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब कभी आपको कोई रुकावट मिले, आप धैर्य से काम लें। जब आप अपने अचेतन मन की था लेने की कोशिश करेंगे तो आपका धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अगर आप बिना निराश हुए जुटे रहेंगे तो आपको दूर से प्रकाश आता दिखाई देगा तो अज्ञानता से के अंधकार को मिटा देगा। एक समय आएगा जब आप वो वो सब जान लेंगे जो जानना, और इस सौम्य और शाश्वत लौ को कमजोर ना पड़ने दे। अपने सपने पूरे करने की राह में जो मुश्किलें आए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो और आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों, बेहतर भविष्य और सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी न छोड़ें। आपके सवाल क्या है? क्या मैं फिर से सपने देखना शुरू कर सकता हूँ? जवाब क्या मैं फिर से आपके सवाल, क्या मैं फिर से सपने देखना शुरू कर सकता हूँ? जवाब देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मुश्किलें सामने आए तो उम्मीद न छोड़ें और अपने काम में जुटे रहें। अपने भरोसे पर अडिग रहें, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो और आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो। बेहतर भविष्य के लिए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश भी कभी न छोड़ें। अपनी व्यावसायिक खूबियों में और सुधार करते रहें, नए तौर तरीके को अपनाएं, मेहनत से काम करें और अपने चाल चलन को बढ़िया रखें। अपने अनुभव से कहूँ तो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा आनंदित करने वाले अनुभव सपनों और सच्चे मन से की गई उम्मीदों से निकल कर आए हैं। आपको जो अवसर मिलते हैं, अगर आप उन्हें यूं ही नहीं गंवाते, हर अवसर को पूरे मन से थाम लेते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हमने इस सवाल को पढ़ा और इस सवाल का आपको जवाब भी दिया, और
इसकी डीप आपको नॉलेज भी दी, तो आपसे उम्मीद करते हैं आप इस सवाल की गहराइयों को समझ सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में इसे लागू करेंगे। अगर आपने इस एक सवाल को भी अपनी ज़िंदगी में लागू कर लिया तो आपकी ज़िंदगी से नकारात्मक नेगेटिविटी बहुत दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ये अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें इंस्पायर इंडिया के साथ। जय हिंद।